जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज पूरे दिन अर्नब गोस्वामी जो आर भारत न्यूज है, रिपब्लिक भारत टीवी चैनल है, उसके चीफ एडिटर हैं और बड़े बदतमीज किस्म के पत्रकार हैं। उनकी भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करने का तरीका, उनका पूरा बॉडी का ढांचा या उनकी पूरी की पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं भी एक पल भी, एक सेकंड के लिए भी, एक शब्द भी उनका ऐसा नहीं लगता है, उनकी भाषा ऐसी नहीं लगती है, उनके बात करने का तरीका ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी एक्टिविस्ट का है, किसी पत्रकार का है या कोई साहित्यकार या कोई, मतलब पत्रकार तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं कहूँ कि कोई सभ्य आदमी भी इस तरीके की हरकत नहीं करता है जिस तरीके की हरकत अर्नब गोस्वामी आर न्यूज जो चैनल है उस पर बैठ करके करते थे। आज पूरे दिन वो सुर्खियों में बने रहे और कारण था कि महाराष्ट्र पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। सुबह जैसे ही ये खबर आई टीवी पर, उसके बाद से लेकर के और पूरे दिन इसी बात को लेकर के चर्चा बनी रही कि आखिर क्या कारण रहा। दोपहर तक यह क्लियर हो पाया कि आखिरकार अर्नब गोस्वामी को किस जुर्म में महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैंने भी पूरे दिन हालांकि व्यस्त था, लेकिन अभी घर पहुंचा हूं तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए, एक पूरी खबर की सच्चाई को जांचा जाए और आप तक पूरी खबर जो है वो पहुंचाई जाए, ताकि आपको भी ये पता चल सके कि आखिरकार अर्नब गोस्वामी, जो कि पत्रकार तो छोड़िए एक सभ्य इंसान भी नहीं था, उसको महाराष्ट्र पुलिस ने किस जुर्म में या किस आरोप में गिरफ्तार किया है। तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि अर्नब गोस्वामी को किस आरोप में गिरफ्तार किया। 2016, 17, 18 के आसपास, 17, 18 के आसपास जब आर न्यूज चैनल है उसके स्टूडियो तैयार हो रहे थे, उन स्टूडियो को तैयार करने का जो काम था वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, जिस कंपनी ने ये काम, अर्नब गोस्वामी ने जिस कंपनी को ये काम दिया था, उस कंपनी का नाम था कनकॉर्ड डिजाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये उस कंपनी का नाम था कनकॉर्ड डिजाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और इसके जो एमडी थे, इसके एमडी थे अनबे नायक। अनबे नायक इस कंपनी के एमडी थे, जिन्होंने आर न्यूज भारत के स्टूडियो को तैयार करने का, यानी उनको वो इंटीरियर डिजाइनर थे, यानी जो सेटिंग होती है, कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, फ्रीज कहाँ रखा जाएगा, कैमरा कहाँ लगाएंगे, स्टूडियो कैसे तैयार होगा, ये कंपनी होती है। और उसके डिजाइनर थे, जो मैंने बताया आपको, अनबे नायक। इस कंपनी ने और अनबे नायक ने, ये जो उस कंपनी के एमडी थे, इन्होंने आर भारत न्यूज के स्टूडियो को तैयार किया था। 83 लाख रुपए कंपनी का आर न्यूज पर बकाया रह गया और इसके साथ साथ उन्होंने 2 कंपनियों के काम और किए थे। टोटल मिलाकर के 5 करोड़ 40 लाख रुपए अनबे नायक का लोगों पर उधार था, जो उनका पैसा वापस नहीं दे रहे थे और उनकी माली हालत बिगड़ती जा रही थी। कर्जा उनके सर पर था, जिसको लेकर के वो परेशान थे। अनबे नायक और उनकी माँ, दोनों, जो अनबे नायक कंपनी के एमडी थे और उनकी माँ उसकी पार्टनर थी कंपनी की, दोनों पर कर्जा हो रहा था, ब्याज चल रहा था। और अर्नब गोस्वामी, जो कहते हैं कि पूछता है भारत, जो ये कहते हैं कि नितिन राउत आकर के मुझसे बात करे, सलमान खान आकर के मुझसे बात करे और ठाकरे आकर के मुझसे बात करके, जिनके पेट में दर्द इस बात को लेकर के था कि सुशांत राजपूत की डेथ हुई है, सुसाइड नहीं किया है उसने, या फिर कंगना रनौत का छज्जा क्यों गिर गया, मतलब पूरे दिन इस प्रकार की खबर वो अपने टीवी चैनल पर चला। टीआरपी चोरी का आरोप अर्नब गोस्वामी पर लगा। बदतमीजी के सरताज बादशाह अर्नब गोस्वामी, उस पर लगा। बदतमीजी अपने स्टूडियो में बुला करके गेस्ट जो डिबेट में आते थे, पैनलिस्ट होते थे, उनके साथ बदतमीजी अर्नब गोस्वामी करता था। पूरी दुनिया दुखी थी। इटली की महारानी कहकर के एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को बेइज्जत करने का काम किया। तमाम बदतमीजी की हदें पार कर दी
पत्रकारिता का स्तर उस आदमी ने इतना गिरा दिया कि मानो पत्रकार कोई सोच नहीं सकता कि इस प्रकार के भी लोग पत्रकार होते। गली मोहल्ले वाली भाषा का इस्तेमाल उन्होंने पत्रकारिता में किया। वो आदमी जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर लगातार 2-3 महीने से अपने चैनल को चला रहा था, और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सबसे ज़्यादा दुख अर्नब गोस्वामी का था, यही वो आदमी है जो इस कंपनी के, जिस कंपनी ने कनकॉर्ड डिजाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी, इस कनकॉर्ड कंपनी के एमडी अन्वय नायक और उनकी मां ने जब 2018 में अलीबाग के एक फार्म हाउस में सुसाइड किया और सुसाइड नोट में उन्होंने अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से 83 लाख रुपए अर्नब गोस्वामी ने उनकी बेईमानी की है और 2 कंपनियां और हैं, टोटल मिलाकर के 5 करोड़ 40 लाख रुपए उनकी कंपनी के लोगों ने मार लिए, जिसमें अर्नब गोस्वामी का नाम था। सुसाइड नोट में आप समझिए, सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड नोट नहीं मिला था, लेकिन सबसे ज़्यादा पेट में दर्द था अर्नब गोस्वामी की। लेकिन जिस सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम है और अर्नब गोस्वामी को बाकायदा दोषी ठहराया गया, अन्वय नायक और उनकी मां ने मरने से, सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट में ये लिखा कि हम सुसाइड इसलिए कर रहे हैं कि हमारा 5 करोड़ 40 लाख रुपए अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों ने मार लिया और हमारी माली हालत इतनी ख़राब हो गई है, हमारी फाइनेंशियल स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, हम पे लोगों का कर्जा है, हम ब्याज दे रहे हैं और हमारी स्थिति ख़राब है, हमारे पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये घटना 2018 की है और 2018 से लेकर के आज तक जो पिछली सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार इस मामले को दबाती रही। वर्तमान समय में केंद्र सरकार चूँकि बीजेपी की है और महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार चल रही है वो गैर बीजेपी की है, वो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है और उद्धव ठाकरे उसके जो है वो मुखिया हैं। तो उद्धव ठाकरे से रोज़ अर्नब गोस्वामी की पंगेबाजी और केंद्र सरकार के जो मुखिया हैं, केंद्र सरकार के जो बीजेपी सरकार के जो बड़े नेता हैं, उनका अर्नब गोस्वामी के सर पर हाथ इस बात को दर्शाता था। वो रोज़ चैनल पर बैठ करके कांग्रेस के पैनलिस्ट को बेइज्जत करते थे, उनके जो डिबेट उनके प्रवक्ता होते थे उनको बेइज्जत करते थे, कांग्रेस के श्रीमती सोनिया गांधी को बेइज्जत करते थे, गांधी नेहरू पर वो सवाल खड़े करते थे, जबकि उनको और कुछ दिखाई नहीं देता था। वो सिर्फ सवर्णों की बात करते थे, हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदुत्व का एजेंडा चलाते थे और एक खास सोच चलाते थे जिसमें कहते थे पूछता है भारत, जबकि भारत कुछ नहीं पूछता था, ये पागल आदमी लोगों से पूछता था। एक बार तो मैंने देखा कि मुझे अफीम चाहिए, मुझे भांग चाहिए, मुझे चरस चाहिए, मुझे भांग दो, मुझे चरस दो, मुझे अफीम, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो करते थे। इन्हीं श्रीमान जी पर को बचाने का काम केंद्र सरकार कर रही थी। लेकिन अब महाराष्ट्र पुलिस के हाथ लगा ये मामला जिसमें उन्होंने 83 लाख जो है वो अन्वय नायक के नहीं दिए थे, जिसके कारण अन्वय नायक और उनकी मां ने सुसाइड कर लिया। इस मामले को लेकर के अन्वय नायक की जो पत्नी हैं वो लगातार जो है वो सरकार से कि हर दरवाजे पर जाकर के कोशिश कर रही थी कि उनके पति को, उनकी सास को, जिन्होंने सुसाइड किया अर्नब गोस्वामी की वजह से, अक्षता नायक जो है वो बार बार जा रही थी और कह रही थी कि हमें न्याय चाहिए। आज उनका स्टेटमेंट आया है अक्षता नायक और उन्होंने कहा है कि मेरे पति और मेरी सास तो नहीं आ सकते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब उनको शायद न्याय मिलेगा। ये पूरा प्रकरण है जिसमें अर्नब गोस्वामी जेल गए और मुझे नहीं लगता कि अभी निकट भविष्य में उनकी जमानत होने वाली है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के पेट में दर्द है, क्योंकि एक उनका प्रवक्ता चला गया। भाई पत्रकार नहीं था, वो बीजेपी का प्रवक्ता था, हिंदुत्व का प्रवक्ता था, हिंदुत्व का एक तरीके से हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए अपने चैनल को वो यूज कर रहा था। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बीजेपी के तमाम जो केंद्र सरकार के जो उनके घटक दल हैं, उनके तमाम बड़े नेताओं के पेट में दर्द है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनका एक प्रवक्ता जेल चला गया और महाराष्ट्र पुलिस खींचते हुए, कुत्ते की तरह खींचते हुए कॉलर पकड़ करके अर्नब गोस्वामी को ले गई और जा कर के ठूस दिया जेल में। अब पूछता है भारत, मैं पूछता हूँ, अब पूछता है भारत, अर्नब गोस्वामी जेल में पहली रात कैसी कटी, जेल में कैसा रहा, जेल की रोटी कैसी थी,
और 83 लाख रुपए किसी के मारने के बाद में किसी का पैसा ना देना, पूछता है भारत कि आखिर ये कौन सी सभ्यता है, कौन सा कानून में लिखा है कि किसी के पैसे की बेईमानी कर लो और आपके पैसे ना देने के कारण 2 लोगों को जान से अब ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े, इसकी मौत की जिम्मेदारी आज पूछता है भारत कि अर्नब गोस्वामी को इनकी सज़ा, उसके किए की सज़ा कब मिलेगी। पूछता है भारत कि ऐसे लोगों की नाक में नकेल कब पड़ेगी। और पूछता है भारत, क्या देश के अंदर संविधान से ऊपर कोई है? जी बिल्कुल कोई संविधान से ऊपर नहीं है। और जो लोग अर्नब गोस्वामी जैसे लोग अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं, वो समझ जाएं कानून है, देर आएगा दुरुस्त आएगा, लेकिन जिस दिन आएगा तो जो अपने आप को आका समझते थे और जिनके आका सरकार में बैठे थे, उनका कॉलर पकड़ करके सुबह के टाइम आज अर्नब गोस्वामी को घसीटते हुए पुलिस किस तरीके से ले गई, ये कहता है संविधान। और अब पूछता है भारत कि अर्नब गोस्वामी और अर्नब गोस्वामी लोगों जैसे लोगों का हाल यही होना चाहिए, क्योंकि संविधान से ऊपर कोई नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अर्नब गोस्वामी के ने जो गलती की है, जो सज़ा दी है, क्योंकि जो सुसाइड नोट में उसका नाम है, इसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। नक्षता नायक, जो 90 नायक जिन्होंने सुसाइड किया है, उनकी पत्नी है, उनके दुख, उनके दर्द में हमारी पूरी टीम उनके साथ खड़ी है और हम कोशिश करेंगे समय समय पर उनकी आवाज़ को अपने वेब पोर्टल पर उठाते रहें। बस आप देखते रहिए राहुल राय 85 और मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय।